कालीपुर गांव के बाहर एक जर्जर हवेली खड़ी थी। उस हवेली के सबसे बड़े कमरे में एक विशाल पुरानी अलमारी रखी थी। लोग उसे श्रापित अलमारी कहते थे। कहा जाता था कि जो भी उस अलमारी का दरवाजा खोलकर अपनी कोई भी इच्छा मांगता, उसकी इच्छा कुछ ही सेकंड में पूरी हो जाती। अगर कोई कहता मुझे सोने के सिक्के चाहिए तो उसके पास सोने के सिक्के का ढेर लग जाता। अगर कोई कहता मुझे महल चाहिए तो अगले ही दिन उसके नाम पर एक आलीशान हवेली खड़ी हो जाती। धीरे धीरे दूर दूर से लोग उस अलमारी के पास आने लगे। हर किसी की जिंदगी बदल रही थी, लेकिन उस अलमारी का एक भयानक रहस्य था। हर रात ठीक 12 बजे अलमारी अपने आप खुल जाती और उसके अंदर से काला धुआं निकलने लगता। अगली सुबह उसके सामने किसी अनजान इंसान का शव पड़ा मिलता। न किसी को उसकी पहचान पता चलती, न मौत का कारण। पुलिस भी वर्षों तक इस रहस्य को नहीं सुलझा पाई। उसी गांव में रहता था एक निडर इतिहासकार टुंग टुंग। उसने फैसला किया कि वह इस अलमारी का सच जानकर रहेगा। रात होते ही वह हवेली में पहुंचा। उसने अलमारी का दरवाजा खोला और बोला, मुझे बताओ तुम्हारा असली मालिक कौन है। जैसे ही उसने यह कहा, पूरा कमरा कांपने लगा। अलमारी के अंदर गहरा अंधेरा छा गया और टुंग टुंग उसके भीतर खींच गया। जब उसने आंखें खोली तो वह 20 साल अतीत में था। उसने देखा कि एक महान वैज्ञानिक इंसानों की यादों को सुरक्षित रखने वाली मशीन बना रहा था, लेकिन कुछ लालची लोगों ने उस मशीन को चुराने की कोशिश की। मशीन में छेड़छाड़ होते ही भयानक विस्फोट हुआ और वह मशीन एक श्रापित अलमारी में बदल गई। अब जो भी उससे इच्छा मांगता, उसकी इच्छा पूरी तो हो जाती, लेकिन बदले में वह अलमारी समय से किसी एक इंसान की जीवन शक्ति खींच लेती। वही लोग भविष्य में रहस्यमय तरीके से मृत पाए जाते थे। टुंग टुंग ने सारी बात वैज्ञानिक को बताई। फिर वैज्ञानिक के साथ मिलकर मशीन को दोबारा ठीक किया। जैसे ही मशीन चालू हुई, अलमारी राख बनकर बिखर गई। उन सभी लोगों की आत्माएं आजाद हो गईं जो वर्षों से उसमें कैद थीं। अगली सुबह हवेली में न अलमारी थी, न कोई शव।